जेहि सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर भगन करहूँ अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ी गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल। द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरु श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन करहूँ मम उरधाम। सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदे। उमा रमण करुणायन जाहि दीन परने करहूँ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद पग कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोत्तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। जिनके सुमिरन करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान हैं जिनके नेत्र, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर हैं, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करती हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरणों कमलों की वंदना की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहर
किए तिलक गुण गण बस करनी। जो रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोतम सो सप्रकाशु बड़े भाग्य उर आयु जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश और ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय में आ जाता है वे बड़े भाग्य हैं, उनके बड़े भाग्य हैं। उधारै बिमला विमोचलहि के मिटहि दोष दुख भव जननी के। समुझी रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रगट जहाँ जो ही खानिक। जिनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ते हैं। यथा सुअंजनांगजी दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत से लबन भूतल भूरि निधान। सिया वर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। जिसे सिद्ध जनों को जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुलांजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। जेहि करी विमला विवेक विलोचन बन रहु रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। जो अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने और संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महिषुर चरणा मोजनीय संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुना खानी
करहूँ प्रणाम सप्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले, फिर सब गुणों की खान, सत्य समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दिखा, दुरावा बंधनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिनका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे भी वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है और कपास के गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संतों का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने पर कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। शुद्ध मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथार विनंदनी वरणी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग में पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और जो शुभ कर्म से ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है
वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आनंद पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। कथ लौकिक तीर्थ राजू दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। जब तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझी हाय जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग लहै चारि फल छत तनु साधु समाज प्रयागस्या वर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। आजू कथा रही मध्य में